हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट वॉक न्यूरो स्पाइनल रिहैब सेंटर में। यहाँ पे हम उन पेशेंट से आज मिलने आए हैं जो दुर्भाग्यवश जिनका एक कार एक्सीडेंट या किसी तरीके की कोई इंजरी हो जाती है, जो व्हील चेयर पे आ जाते हैं, जिनको उठने में और बिल्कुल बहुत दिक्कत होती है, जो चल फिर नहीं सकते हैं, वो यहाँ आके एक अपनी नई उम्मीद से वापस जाते हैं। तो चलो आज हम अपने एक नए पेशेंट से मिलते हैं। सर, क्या आपका नाम जान सकती हूँ? मैडम मेरा नाम योगेश है। सर, आप मतलब ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आपको यहाँ टारगेट वॉक में आए? मैडम मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है D11 और D12 के लिए। तो सर मतलब आप डायरेक्ट यहाँ पे आए थे या किसी डॉक्टर के थ्रू आए या किसी ने आपको रिकमेंड किया कि आप यहाँ पे जाओगे तो आपका मतलब? नहीं मैडम, मैंने काफ़ी जगह विजिट किया, रिहैब सेंटर्स में गया, मैं कहीं और भी डॉक्टर से भी मिला, क्योंकि मेरी जो इंजरी है वो बिल्कुल कंप्लीट इंजरी थी। तो सभी ने मतलब कोई मुझे ऐसे होता है सेटिस्फाई कोई आंसर दिया नहीं मुझे। तो फिर मुझे मैं यहाँ पे आया तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, अपनी रिपोर्ट दिखाई, डायग्नोसिस करवाया। तो उन्होंने बोला कि भाई आपकी एक होप है, उम्मीद है, आप अगर मेहनत करोगे, हमारे अकॉर्डिंग चलोगे तो आप अपनी मूवमेंट्स को रिटेक कर सकते हो, रिगेन कर सकते हो उनको। तो सर आप किस हालत में आए थे, मतलब जिस टाइम आप यहाँ आए थे? मैडम मैं स्टार्टिंग में आया तो व्हील चेयर पे ही आया था, तो मोस्टली 70% व्हील चेयर पे ही आते हैं। कितनी होप थी कि अगर आप यहाँ पे आओगे तो आप रिकवर करोगे ही करोगे? मैडम मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं कंप्लीट इंजरी पेशेंट हूँ, तो इस कंडीशन में उम्मीद 1 या 2% ही होती है मोस्टली, हार्डली। तो फिर मैं यहाँ पे आया ना, मेरा डायग्नोसिस किया, 2-3 महीने का मुझे टाइम दिया भाई कि आपको कुछ रिकवरी हो, तो उस हिसाब से। आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया? मैडम मुझे यहाँ पे हो गया लगभग 1.5 साल हो गया मुझे यहाँ पे। तो 1.5 साल के हिसाब से आपको लगता है कि आपकी जो इंजरी थी, जो जिस टाइम पे आप यहाँ पे आए थे और वो टाइम पीरियड जितना आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, उसके हिसाब से आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई हो? हाँ मैडम, मैं जब स्टार्टिंग में आया तो यहाँ पे मतलब कि अपनी कोई फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म कर ही नहीं पाता था, मतलब कि हार्डली मैं बैठ पाता हूँ वहाँ से। मुझे लगता नहीं कि मैं अच्छी तरह बैठ के अपना खाना भी खा सकता था। अच्छा। पर मैं मोस्टली अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, वॉकिंग है, मतलब कि वॉकर के साथ मैं वॉकिंग कर लेता हूँ, स्टैंडिंग है, मतलब बस एक मुझे इस कंप्लीट इंजरी की सिचुएशन से मैं निकल चुका हूँ वहाँ से। अब मुझे अपने इंडिपेंडेंट होने के लिए वर्क करना है यहाँ पे। तो सर मतलब जब आप एक होता है कि सिर्फ एक्सरसाइज पे ही डिपेंड हो या फिर आपके लिए एक अलग डाइट प्लान भी फॉलो करवाया जाता है यहाँ? जी मैडम, मोस्टली फोकस तो इनका यहाँ पे मोस्टली अपनी एक्सरसाइज पे ही है, बट टाइम टू टाइम जिस पेशेंट को मतलब कोई डेफिशिएंसी होती है या ब्लड टेस्ट में कोई उनका कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये डॉक्टर्स यहाँ पे हेल्प कर देते हैं उनकी गाइडेंस के लिए है, उनका डाइट प्लान भी बता देते हैं उनको, मतलब क्या लेना चाहिए, क्या विटामिन की ज़रूरत है, तो सब कंप्लीट है यहाँ पे। तो मतलब आपके हिसाब से जब जिस उम्मीद में आप यहाँ पे आए हो, वो उम्मीद के अकॉर्डिंगली आप मतलब 100%? मैडम मैं ही नहीं, और भी पेशेंट है, वो सब मोस्टली सेटिस्फाई है उनके मतलब ट्रीटमेंट से। सर आप उन पेशेंट्स को क्या कहना चाहोगे जो बहुत डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हाईली एक्सपेंस लगा रहे हैं, बहुत उम्मीद से जाते हैं और फिर भी उनकी उम्मीद पे वो चीज़ सेटिस्फाई हो नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे कि आप मतलब यहाँ आके? मैडम मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई एक बार ये टारगेट हुआ कि जरूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है वो काफ़ी कोऑपरेटिव है। उनको मतलब कि यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगेगा ही नहीं कि मतलब कि कहीं वो किसी हॉस्पिटल में आए हैं या किसी मतलब कि, और जो मैंने देखा कई फिजियोथेरेपी सेंटर्स का माहौल, वहाँ पे जो रिलेशन होता है वो एक डॉक्टर का पेशेंट का ही होता है, दैट्स इट। तो सर अगर मैं आपका डेली रूटीन पूछूं तो डेली रूटीन में मतलब आपको कितने टाइम आपको एक्सरसाइजेज कराते हैं, डॉक्टर्स कैसे कैसे ट्रीट करते हैं, मतलब मैं अगर एक शॉर्ट स्टोरी में अगर आपसे जानना चाहूँगी। मैडम मैं मॉर्निंग में आता हूँ यहाँ पे 10 बजे, तो फिर मुझे अपना थेरेपिस्ट प्रोवाइड हो जाता है, तो उसके बाद 10 से लेकर 12 बजे तक मेरे फिजियोथेरेपिस्ट मेरी वो एक्सरसाइज के परफॉर्म करवाता है, जो भी मेरी एक्टिविटीज़ होती है। उसके बाद अब मैं इस कंडीशन में आ चुका हूँ कि अपनी कुछ एक्टिविटीज़ मैं खुद से परफॉर्म कर लेता हूँ, तो उसमें मुझे थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं होती, तो उसमें मुझे कोई भी अटेंडेंट या कुछ भी मतलब मिल जाता है यहाँ पे करने के लिए। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि जब आप यहाँ पे आए थे बिल्कुल डॉक्टरों से उम्मीद खो के आए थे, तो सर आपको भी कोई एक टाइम फिक्स होता है, कोई शेड्यूल है आपका कि भाई आपको इस टाइम पे ही आना है और इस टाइम पे आपको नहीं करना है, कि या फिर आपको ये होता है कि जब तक उनकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो प्रॉपर्ली आपको ट्रीट करेंगे, मतलब कोई फिक्स टाइम है यहाँ का? मैडम एक स्टार्टिंग में हर पेशेंट को एक अपना एक फिक्स पोर्टल मिलता है कि भाई आपको इसी टाइम आना है, लेकिन उसके बाद भी अगर पेशेंट के अंदर कैलिबर है या वो कुछ अपनी अदर एक्टिविटीज़ करना चाहता है, तो यहाँ पे ऐसी कोई टाइम की बाउंडेशन है नहीं, वो खुद से परफॉर्म करना चाहता है अपने अटेंडेंट के साथ तो कुछ भी कर सकता है, मतलब अपनी एक्टिविटीज़। अच्छा, तो मतलब कहने का आपका मतलब है कि आप यहाँ के स्टाफ से टोटली सेटिस्फाई हो, मतलब आपके हिसाब से आपको फुल्ली कंफर्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है और जिस होप से आप यहाँ पे आए थे वो होप आप टोटली सेटिस्फाई? प्रोटोकॉल तो देखो इनका ट्रीटमेंट के लिए है, लेकिन मतलब प्रोटोकॉल इस टाइप में नहीं है कि पेशेंट्स के लिए कोई बाउंडेशन हो। चलो, ये तो हमारे योगेश जी हुए जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। हमारे और भी ऐसे पेशेंट्स हैं जो बहुत सारी उम्मीद लेके यहाँ पे आए हैं और हम उम्मीद है कि हम उनकी उम्मीदों पर कायम उतरेंगे।